कभी सोचा है कि किसी घर का सिर्फ एक कमरा और उसमें लगे दरवाजे किसी की जिंदगी की पूरी दिशा तय कर सकते हैं? आज हम वास्तुशास्त्र के इसी प्राचीन और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी ज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा डिजाइन भी हमारी जिंदगी पर इतना गहरा असर डाल सकता है। ये सवाल अपने आप में ही कितना बड़ा है ना, कि क्या सिर्फ दरवाजों की सही जगह किसी के भविष्य को एक नई और बेहतर दिशा दे सकती है? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन वास्तुशास्त्र का ये प्राचीन ग्रंथ वो तो पूरी मजबूती से यही दावा करता है। तो फिर आइए साथ मिलकर इस सदियों पुराने ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है एक शाला ग्रह के कॉन्सेप्ट को समझना। वास्तुशास्त्र में ये शब्द एक ऐसे घर के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें बस एक ही मेन कमरा या हॉल होता है, और आज हम जो भी बात करेंगे ना उसका पूरा आधार यही है। तो देखिए, एक शाल ग्रह का मतलब सिर्फ एक कमरे का घर बस इतना ही नहीं है। नहीं, इसकी असली खासियत और कह सकते हैं कि इसका सारा का सारा रहस्य वो छिपा है इसमें लगे दरवाजों की पोजीशन में। वास्तु के हिसाब से कौन सा दरवाजा किस डायरेक्शन में है और कौन सी डायरेक्शन बंद है, बस यही छोटी सी बात उस घर में रहने वालों की किस्मत तय कर देती है। ये आइडिया अपने आप में कितना पावरफुल है, जरा सोचिए तो। मतलब ये प्राचीन सिस्टम ये मानता है कि घर के दरवाजे असल में किस्मत के दरवाजे हैं। कौन सा दरवाजा खुला है और कौन सा बंद, बस यही बात तय करेगी कि जिंदगी में अच्छी चीजें जैसे सुख, समृद्धि, मौके ये सब अंदर आएंगे या फिर मुश्किलें और परेशानियां दस्तक देंगी। तो चलिए अब सीधे उस डिजाइन पर आते हैं जिसे वास्तुशास्त्र में सबसे अच्छा मतलब एकदम बेस्ट माना गया है। एक ऐसा लेआउट, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें हर तरह की ख्वाहिश पूरी करने की ताकत है। इस कमाल के डिजाइन का नाम है विश्वतोमुख। इसका मतलब अगर सीधे सीधे समझें तो जिसका मुंह हर दिशा में खुला हो। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा घर जो यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी को हर तरफ से बिना किसी रुकावट के अपने अंदर खींच रहा है। इसका नाम ही अपने आप में इसकी पावर बता देता है। तो आखिर है क्या ये विश्वतोमुख डिजाइन? देखिए, है ये बहुत सिंपल, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। एक ऐसा घर जिसकी चारों दीवारों में यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ चारों में दरवाजे हों। वास्तुशास्त्र कहता है कि ये लेआउट हर दिशा से अच्छे मौके, पैसा और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है, और इसी वजह से जिंदगी की हर मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, मान लीजिए कि हर इच्छा पूरी करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन पैसा और कामयाबी ये तो लगभग हर किसी को चाहिए होता है ना? तो अब हम उन दो खास डिजाइन्स पर फोकस करेंगे जिन्हें वास्तुशास्त्र में खास तौर पर प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस का सिंबल माना गया है। इनमें से जो पहला डिजाइन है उसका नाम है विजय, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये डिजाइन जीत के लिए है। ये जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो पैसे का मामला हो या समाज में नाम का, सफलता और विजय दिलाने वाला माना जाता है। तो इस विजय घर का राज क्या है? इसका राज छिपा है पश्चिम दिशा में। देखिए, इसमें ईस्ट, नॉर्थ और साउथ इन तीन दिशाओं में तो दरवाजे होते हैं, लेकिन पश्चिम दिशा को पूरी तरह से बंद रखा जाता है, और ग्रंथ के मुताबिक बस ये एक छोटा सा बदलाव ही काफी है धन, दौलत और परिवार की तरक्की को पक्का करने के लिए। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रॉस्पेरिटी वाले डिजाइन पर। इसका नाम है शेखर। शेखर का मतलब होता है शिखर या चोटी। तो ये नाम ही अपने आप में कामयाबी और कीमती चीजों के शिखर तक पहुंचने का एक पावरफुल सिंबल है। अब शेखर डिजाइन में क्या होता है? यहाँ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में दरवाजे होते हैं, लेकिन इस बार दक्षिण यानी साउथ की दिशा को पूरी तरह से बंद रखा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये लेआउट हर तरह के मटेरियल वेल्थ को, चाहे वो कीमती सामान हो, जेम्स ज्वेलरी हो या कुछ और, अपनी तरफ खींचता है और घर को खजानों से भर देता है। और यहाँ पर ये बात कितनी दिलचस्प हो जाती है ना, कि कैसे सिर्फ एक दरवाजे की जगह बदलने से नतीजा बिल्कुल बदल जाता है। विजय डिजाइन में वेस्ट का दरवाजा बंद किया तो मिला धन और परिवार में बढ़ोतरी, वहीं शेखर डिजाइन में साउथ का दरवाजा बंद किया तो मिली कीमती चीजें। यही तो वास्तुशास्त्र की बारीकी और सटीकता है। तो अभी तक तो हमने अच्छे और शुभ डिजाइन्स की बात की जो जिंदगी में पॉजिटिविटी लाते हैं, लेकिन जैसा कि कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब हम उन दो डिजाइन्स पर फोकस करेंगे जिन्हें वास्तुशास्त्र में बहुत ही अशुभ माना गया है और जिनसे दूर रहने की मतलब हर हाल में बचने की सलाह दी जाती है। इनमें से पहला जो अशुभ डिजाइन है उसका नाम है सूकर। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब इसके असर के बारे में जानेंगे तो समझ आएगा कि ये नाम क्यों रखा गया होगा और ये अपने आप में कितनी बड़ी वार्निंग है। तो सूकर घर में होता क्या है? इसमें नॉर्थ यानी उत्तर दिशा का दरवाजा बंद होता है, जबकि साउथ, ईस्ट और वेस्ट में दरवाजे होते हैं, और वास्तु ग्रंथ साफ साफ चेतावनी देते हैं कि उत्तर दिशा को बंद करने का नतीजा होता है सूकरों से डर या फिर राजा से डर। अब राजा का मतलब आज के जमाने में समझे तो किसी भी तरह की अथॉरिटी, कोई बड़ी पावर, उनसे डर या परेशानियां पैदा होती हैं। चलिए अब दूसरे और आखिरी अशुभ लेआउट को देखते हैं। इसका तो नाम ही अपने आप में खतरे की घंटी जैसा है, व्याघ्रपद।
इसका सीधा सीधा मतलब है बाघ का पंजा। और ये नाम ही साफ साफ एक बहुत बड़े और हिंसक खतरे की तरफ इशारा कर रहा है। तो व्याघ्रपद डिजाइन में क्या होता है, इसमें ईस्ट यानी पूर्व दिशा का दरवाजा बंद होता है और बाकी 3 दिशाएं नॉर्थ, साउथ और वेस्ट खुली रहती हैं। और इस लेआउट का नतीजा सीधा और डरावना बताया गया है। ऐसा घर जानवरों और चोरों के डर को अपनी तरफ खींचता है। मतलब ये रहने के लिए एक बहुत ही अनसेफ, असुरक्षित जगह बन जाती है। तो इन सभी अच्छे और बुरे डिजाइन्स को देखने के बाद एक सवाल उठता है, आखिर वो कौन सा एक कोर प्रिंसिपल है, वो कौन सी एक चीज है जो इन सभी लेआउट्स को आपस में जोड़ती है और इनके अलग अलग नतीजों को तय करती है। चलिए अब इस सबसे बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। ये देखिए, यहाँ हम सारे 5 डिजाइन्स को एक साथ देख सकते हैं। सबसे पहले विश्वतोमुख, जिसमें कोई भी दरवाजा बंद नहीं है और नतीजा सारी इच्छाएं पूरी। लेकिन जैसे ही हम एक दिशा का दरवाजा बंद करते हैं, चाहे वो वेस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो या फिर ईस्ट, नतीजा एकदम से ड्रामेटिकली बदल जाता है। हर एक दिशा का अपना एक खास, एक फिक्स्ड असर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है कि इस प्राचीन सिस्टम में डायरेक्शनल एक्सिस, यानी कि कौन सी दिशा खुली है और कौन सी बंद, इसका सीधा कनेक्शन हमारी जिंदगी के अच्छे या बुरे नतीजों से है। ये सिर्फ घर बनाने की कोई साइंस नहीं है, बल्कि ये तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ तालमेल बिठाकर जिंदगी जीने की एक गहरी फिलॉसफी है। और आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, क्या वास्तुशास्त्र जैसे ये प्राचीन डिजाइन सिद्धांत सिर्फ पुराने नियम या अंधविश्वास हैं, या फिर ये दिशाओं, एनर्जी और किस्मत के नजरिए से इस यूनिवर्स को देखने और समझने का एक गहरा और मीनिंगफुल तरीका है? अगली बार जब भी किसी दरवाजे से गुजरें तो एक पल के लिए इस बारे में जरूर सोचिएगा।